हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ए अनुदा स्टडी क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 1 है। तो चैप्टर 1 को हम लोग पार्ट 1 में पढ़ा चुके थे, थोड़ा बहुत पढ़ा चुके थे। अगर वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1, प्लीज़ आप जाकर के पार्ट 1 देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 प्रकाश का परावर्तन का, है ना। तो पार्ट 2 में है कि प्रकाश स्रोत बोलते किसे हैं कि वह सभी वस्तु जिससे प्रकाश बाहर निकलता है, यानी जिससे भी प्रकाश बाहर निकलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत बोलेंगे। जैसे सूर्य से प्रकाश बाहर निकला उसको प्रकाश स्रोत है। तारा से ही प्रकाश बाहर निकला वही प्रकाश स्रोत है। और क्या है, बल्ब, ये भी प्रकाश स्रोत है, इससे ही बल्ब से रोशनी बाहर होती है, प्रकाश बाहर निकलता है, आदि बहुत सारे हैं, है ना। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। पढ़ रहे हैं प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, यानी प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। आइए हम इन दोनों को समझते हैं कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बोलते किसे हैं। प्राकृतिक द्वारा बनाए गए प्रकाश को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, यानी जो प्रकाश कुदरत के द्वारा बनाया गया है ना, जो प्रकृति होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बोलेंगे। जैसे सूर्य, ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। तारा, ये भी प्राकृतिक, है ना, क्या है जी, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। और जुगनू, ये भी देखते हैं रात में जो निकलता है ना, ये भी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, आदि। तो याद रखिएगा, है ना। उसके बाद मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जो प्रकाश मानव के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? मानव, इंसान के द्वारा जो प्रकाश बनाया गया है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। वही है कि मानव द्वारा बनाए गए स्रोत को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, बल्ब, ये बल्ब किसने बनाया है, मानव द्वारा बनाया गया है। लालटेन, ये भी मानव द्वारा बनाया गया है। टॉर्च, ये भी मानव द्वारा बनाया गया है। यानी जो प्रकाश मानव बनाया है, इंसान के द्वारा बनाया गया है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। और जो प्रकृति है, प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। दोनों समझ में आ गया। चलिए आगे पढ़ते हैं कि प्रकाश के गमन के आधार पर, यानी प्रकाश चलने के आधार पर वस्तु को 3 प्रकार के होते हैं, यानी वस्तु को 3 भागों में बांट दिया गया है। याद देखिएगा कि प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, है ना, याद रखिएगा, और पारभासी वस्तु। चलिए हम तीनों को समझते हैं। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं कि ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से आसानी से आर पार हो जाती है, यानी जिससे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आसान तरीके से आर पार हो जाती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी वस्तु। यानी बिल्कुल सिंपल है, जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से आसानी से पूरा आर पार हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी वस्तु। वही कह रहा है कि ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार करता है, उसे हम लोग पारदर्शी वस्तु कहेंगे। जैसे हवा, क्या है जी, हवा, जल, कांच आदि, ये सब वस्तु, ये सबसे क्या होता है, प्रकाश जो है पूर्ण रूप से पूरा आसानी से आर पार हो जाती है। दूसरा पारदर्शी हो गया, है ना। अपारदर्शी वस्तु, तो अपारदर्शी उसे बोलते हैं जिससे पूर्ण रूप से, यानी बिल्कुल ही नहीं, है ना, बिल्कुल प्रकाश आर पार नहीं होती है, जिससे प्रकाश गमन नहीं कर पाता, जिससे प्रकाश गमन नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी वस्तु, है ना। वही है, ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश गमन नहीं करता है, जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, बिल्कुल ही नहीं हो पाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी वस्तु बोलेंगे। जैसे किताब से प्रकाश आर पार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लकड़ी से प्रकाश आर पार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या है, पत्थर से प्रकाश आर पार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। उसके बाद है क्या, तीसरा नंबर है पारभासी वस्तु, ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश आंशिक रूप से गमन करता है। मतलब आंशिक रूप का मतलब होता है क्या, बिल्कुल धीरे धीरे, कि जिससे प्रकाश बिल्कुल धीरे धीरे आर पार होता है, बिल्कुल आंशिक रूप से आर पार होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे,
पारभासी वस्तु, जैसे रंगीन पन्नी, तेल लगा कागज़, घिसा हुआ कांच। रंगीन पन्नी देखे होंगे आप, उससे प्रकाश जो है बिल्कुल धीरे धीरे आर पार होता है, लेकिन पूरा पूरा नहीं होता है, पूर्ण रूप से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। और तेल लगा कागज़, अगर सिर्फ कागज़ को लेंगे यह क्या हो जाएगा, अपारदर्शी वस्तु हो जाएगा। अगर कागज़ के अंदर हम लोग तेल लगा देंगे तो ये बिल्कुल धीरे धीरे क्या होगा, प्रकाश आर पार होगा आंशिक रूप से। फिर उसके बाद फिर घिसा हुआ कांच, तो हम पढ़े सिर्फ कांच के बारे में पढ़े। कांच क्या है, पारदर्शी वस्तु है, जिससे कांच से पूरा पूरा प्रकाश आर पार होता है, लेकिन घिसा हुआ कांच से नहीं होती है। तो याद रखिएगा, है ना। तो हम लोग पार्ट 2 में समझ देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे पार्ट 3 में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, और ये भी बताइए कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी।